हेलो बच्चों, आज हम प्लस टू का मैथ का तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स देखेंगे। उसमें इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा स्क्यूज मैट्रिक्स क्या होता है वो बताऊंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि एक मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिख सकते हैं, वो भी इस वीडियो में ही करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें तो आपको पता ही होगा, जो ये लिखा होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो पहले नंबर पे होता है इससे पता चलती है इसमें रोज़ कितनी है, बाद वाले से पता चलता है कॉलम कितनी है। आर सी याद रखना, पहले से रोज़ बाद में कॉलम। इसमें रोज़ कितनी है एम, कॉलम कितनी है एन। ये गिनती के नंबर है, हमें पता नहीं इसलिए एम एन मान लिया है, ठीक है। जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो होता है ऐसे, ये होगा। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ए कोई किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज देखना है तो ऐसे ऊपर लगा देते हैं। या टी भी कई बुक्स में टी भी लिखा होता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इसमें जो भी मैट्रिक्स के रोज होंगी वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। जो ऑर्डर होता है वो इंटरचेंज होता है। जितनी रोज हैं यहाँ कॉलम्स बन गई, जितनी कॉलम्स हैं यहाँ रोज बन गई, ठीक है। ट्रांसपोज में जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उल्टा हो जाता है। रोज कॉलम बन जाती है, कॉलम रोज बन जाती हैं। जितनी भी कॉलम होंगी वो रोज बन जाएगी, जितनी भी रोज होंगी वो कॉलम्स बन जाएगी। शायद आपको यहाँ कम पता लगा हो, लेकिन एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कोई ए आपको मैट्रिक्स दिए रखा है 1 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज यहाँ तो ऐसे लिखते हैं कि जहाँ ऐसे लिखते हैं। क्या करना होता है, इसको रोज़ को कॉलम से चेंज कर देना है। रो कौन सी, इसको पहले नंबर वाली रो को पहली कॉलम बना देना, दूसरी वाली रो को दूसरी कॉलम बना देना। अगर ज़्यादा हो तो आगे आगे चलता रहना। पहली रो को पहली कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरी कॉलम बना दो। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। बड़ा सवाल देख लेते हैं, बड़ा नहीं थोड़ा सा ऐसे 3 4 1 2 5 3, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जब भी हम निकालेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। पहली रो को पहली कॉलम, दूसरी रो को दूसरी कॉलम, तीसरी रो को तीसरी कॉलम। तीसरी तो है ही नहीं इसमें रो, तो ये बन गया आपका पहली रो को कॉलम में पहले 2 फिर 4 1 2 4 1, समझ गया। इसको इस साइड को लिख देना 2 5 3 2 5 3। इसका ऑर्डर क्या था 1 2 2 इंटू कितना 1 2 3 3। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 1 2। ऑर्डर इसका 2 इंटू 3 था, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, समझ गए। ऑर्डर होगा उल्टा, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जो भी होगा इसका उल्टा हो जाएगा, जो भी है इसका उल्टा हो गया। ये 2/2 था, ये तो 2/2 का उल्टा 2/2 ही होता है, ठीक है। जितनी इसमें रो थी 2 थी, वहाँ कॉलम्स बन गई 2। जितनी यहाँ कॉलम्स थी 3, यहाँ रोज बन गई 3, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज निकालने का तरीका, और डेफिनेशन इसकी ये होती है, ठीक है। अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले नंबर पे इनको याद रख लेना, ध्यान में रखना, काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये। सबसे पहले तो अगर हमने किसी में इस तरीके से दिखाने लग गया, टी भी लिखा हो सकता है वो भी ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ने ट्रांसपोज निकाल लिया, अगर उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो ही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाल के उसका फिर ट्रांसपोज निकाल लिया तो वही मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए आप देख लो, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या बनेगा 1 2 इधर को आ जाएगा, 3 4 इधर को आ जाएगा। फिर एक बार इसका ट्रांसपोज ले लो, समझ गए ना। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में। अब ये मैट्रिक्स मेन है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो 1 3 2 4, क्या ये ए ही नहीं बन गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी आप अपने ध्यान में रखना। बाकी प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कराऊंगा, वैसे ही देख लेना क्योंकि बहुत सिंपल होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो आता है कांस्टेंट खाली बाहर आ जाएगा
और इसका ट्रांसपोज निकालना। ये ध्यान से देख लो कि ये क्या है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ट्रांसपोज निकाला, चाहे हमने ए का ट्रांसपोज निकाल के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। एक होती है ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ट्रांसपोज निकाल लो, चाहे अकेले अकेले का ट्रांसपोज निकाल के प्लस कर लो, ठीक है। एक होती है अगर दोनों मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स, उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उनका ऑर्डर चेंज होकर ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये चारों अपने दिमाग में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं, इनको नोट कर लेना और ध्यान में रखना। आगे करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आओ देखते हैं। एक मैट्रिक्स मान लो ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, उसको हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे अगर उसका ट्रांसपोज ले लें तो वही मैट्रिक्स फिर आ जाए, समझे कि नहीं। एक मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर हमने उसका ट्रांसपोज कर लिया तब भी वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस ए को बोलेंगे। इसके अगर एलिमेंट पे देखना है तो इसका एलिमेंट ये होता है, जो आई जे एलिमेंट होगा वो जे आई एलिमेंट के बराबर में होगा। ये फॉर आई ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका आई जे एलिमेंट उसके जे आई एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 2 1। अगर ये एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, रो को कॉलम में चेंज करते हैं 1 2 1 2, कॉलम दूसरी रो को दूसरी कॉलम में 2 1। अब ये दोनों सेम नहीं है, 1 1 पहला एलिमेंट, फिर 2 2, फिर 2 2, फिर 1 1, तो क्या आया, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। मतलब जो ए है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहते हैं अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक इलेक्ट कर लो, ये कोई वैसे ही। तो हमें अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए। एक मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया तो माइनस ए उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर अगर आ गया तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एलिमेंट्स में देखा जाए तो क्या हो गया, ये जी आई क्या बराबर होगा, आई जे के। जहाँ ऐसा लिख दो, एक ही बात है, आई जे किसके बराबर होगा, जे आई के माइनस के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर फॉर ऑल जे एंड फॉर ऑल जे आई एंड जे, ठीक है। सभी वाइज के लिए ये होता है। एलिमेंट्स में देखा जाए तो ऐसा होता है, मैट्रिक्स में देखा जाए कि ऐसा होता है, एक ही बात है। इसका आई जे जो भी एलिमेंट होगा वो माइनस ऑफ जे आई एलिमेंट होगा। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, व्हेन आई एंड जे आर इक्वल, जब आई एंड जे में इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा जी, आई आई इक्वल टू माइनस आई आई, इस साइड माइनस का इस साइड आके प्लस का बराबर, इस साइड 0 रह गया, एक ये पड़ा एक पड़ा 2 को उधर डिवाइड में भेज दिया 0। तो जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले आई आई वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, एमसीक्यू में भी आ सकती है, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 के बराबर में होंगे। एग्जांपल के लिए देख लो आप, 0 0 तो उसके मैट्रिक्स एलिमेंट होंगे ही, आई जी माइनस ई है, माइनस ई है, माइनस एफ, यहाँ माइनस एफ लगा लो आप, माइनस एफ लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, अगर इसमें मैं सबसे पहले माइनस अगर कॉमन ले लूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बना, ये वाला उल्टे हो गए निशान सारे। अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ
तो क्या बनेगा 0EF, इसको इधर को लिख लिया, दूसरी रो को ये लिख लिया और तीसरी रो को ये लिख लिया। ये देखो -A, ठीक है ना, ये हो गया आपका -A हो गया ना। -A और A ट्रांसपोज दोनों बराबर नहीं आ गए, तो ये वाला जो A मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। A A के बराबर आ गया। जहाँ इसमें जहाँ अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो यहाँ माइनस ले लेते हैं, इसमें कॉमन माइनस ले लो, इसको छोड़ो भी, इसको भी छोड़ो, आपको उलझ जाओगे। ये हमने A था, इसकी ट्रांसपोज ले ली, ये हो गया। अब अगर इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो AEF -A 0 -F, तो -F 0। अब इन दोनों को देखो, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर है ना। इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब क्या बना, जो A का ट्रांसपोज है वो बराबर है -A के। ये A का ट्रांसपोज ये बन गया माइनस, ये बन गया A, ठीक है। तो ये जो A है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसके डायगोनल जो 0 होंगे, क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, इफ़ A इज़ एनी मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये ध्यान से देख लेना, A आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका प्रूफ देख लो एक बार ध्यान से। प्रूफ हमने इसको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। एक कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, कोई एक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, अगर वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स ही आ जाए, ठीक है ना। यही होता है ना, अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ, अगर वही आ जाए मैट्रिक्स, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो हमने ये लेना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे और बताएंगे इसके बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये है, इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैट्रिक्स में किसके बराबर होती है, दोनों के प्लस के अकेले अकेले के मैट्रिक्स। तो यहाँ भी यही ले लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको बताई थी कि मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है। और अगर इसको आगे लिख दूँ, इसको बाद में लिख दूँ, क्योंकि मैट्रिक्स में अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको चाहे आगे लिखूँ पीछे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा ध्यान से देखें तो ये क्या था, जो हमने लिया था मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेके वही मैट्रिक्स आ गया। जो हमने मैट्रिक्स लिया था उसका ट्रांसपोज लेके वही आ गया, जो हमने मैट्रिक्स लिया था उसका ट्रांसपोज लेके वही आ गया। तो क्या बन गया, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दिक्कत इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। या इसको ऐसे कर देना, लेट कर लेना, लेट बी इक्वल टू A प्लस A मैट्रिक्स। तो हमने B का ये ट्रांसपोज लिया, B का ट्रांसपोज लिया, B ये वाला मैट्रिक्स मान लेना, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, B की जगह ये ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज। उसके बाद मैंने आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके बाद यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है। तो ये क्या आ गया, B। तो B का ट्रांसपोज B के बराबर आ गया, मतलब B इज़ सिमेट्रिक। B का मतलब क्या है, A प्लस A का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना। A चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A चाहे सिमेट्रिक हो जाए ना हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका अगर उसके ट्रांसपोज के साथ सम करेंगे तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और अब ले लो एनी मैट्रिक्स, अगर यहाँ माइनस हो जाए, अगर माइनस हो जाए इज स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। अगर मैट्रिक
कोई भी मैट्रिक के साथ उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे, एक मैट्रिक से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट कर लो बी के इक्वल कर मान लो ये। अगर हमने स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो उसकी डेफिनेशन मैंने अभी कराई थी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ऐसा ही करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज ले लिया। इसका क्या बताया था, अकेले अकेले को चला जाता है, ये वैसे ही निकल गया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाता है। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ, इसको पहले इसको बाद में। ये माइनस का है, माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या है, ये बी ही नहीं है तो बी, तो क्या आ गया, बी इक्वल टू माइनस बी, विच इम्प्लाइज बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी का मतलब क्या है, ए माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। आगे करते हैं। एनी मैट्रिक्स A can be written as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। कोई भी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, इसका प्रूफ देख लो। ए को मैं लिख दूं अगर ये कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसको मैं देखूं, इसको मैं अगर देखूं तो इसको बीच में मल्टीप्लाई कर दिया प्लस से, जे माइनस जे प्लस जे माइनस जे कट गए, ये रह गया हाफ ए प्लस हाफ ए, क्या बन गया पूरा ए। मतलब ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू दिस एंड दिस। ये मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के साथ हम सम करेंगे तो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक। ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को माइनस करेंगे उसके ट्रांसपोज से तो ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। कोई भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। ये आपको सवाल कई बार पेपर में आ जाता है, कोई मैट्रिक्स दे देंगे, उसको आपको कह के उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख के दिखाओ। एक सवाल कर लेते हैं इसके साथ का। एक्सप्रेस ए इक्वल टू दिस लिख लो, 1 2 4 3 5 4 8 3 7। एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हमने एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक करना है। अब को अभी बताया था मैंने, ए के इक्वल जे लिख दें तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है सिमेट्रिक, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं इसको ले रहा हूँ पी, इसको ले रहा हूँ क्यू। ठीक है, जो पी होगा वो सिमेट्रिक बन जाएगा, क्यू बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसको एक बार इसको
फाइंड करना है, एक इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए तो हमारे पास पड़ा है, एक का ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, एक का ट्रांसपोज देख लो, इधर लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ट्रांसपोज क्या बनेगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 3 5, रो को कॉलम में चेंज कर दो 2 4 8, रो को कॉलम में चेंज कर दो 4 3 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। अब हम पी निकाल रहे हैं, पी इक्वल टू क्या है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए क्या है, ये वाला 1 4 2 4 3 4 3 5 8 7 प्लस करना है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस तो आपको करना आता ही होगा मेरे हिसाब से। पहले एलिमेंट को पहले में जोड़ना है, दूसरे को दूसरे में, तीसरे में तीसरे को। 1 से 1 2, 3 2 5 9 5 8 11 9 11 14। इसके बाद हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, हाफ को बीच में मल्टीप्लाई कर देना। हाफ को अगर बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 5/2 4/2, ये आ गया आपका 5/2, 4 आ गया 11/2, 9/2, और ये आ गया आपका 11/2, और ये आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, ये P बना आपका जो मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करना है इसका, इसको इस साइड में लिख लो और दूसरी रो को कॉलम बना दो, फिर तीसरी रो को कॉलम बना दो। तो क्या ये इसका ट्रांसपोज नहीं है, ये इसका ट्रांसपोज है ना, बिल्कुल। एक, उसके बाद 5/2 9/2 5/2 4 11/2 9/2 11/2 7/2। तो P आपका क्या मिल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको इस साइड लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्यू। ठीक है, क्यू क्या है, क्यू है आपकी A माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स से माइनस कर दिया उसका ट्रांसपोज, 1/2 ऐसे ही लिख दिया। A लिख दो यहाँ, 1 2 4 3 4 3 5 8 7, उसको माइनस करना है इसके ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज इसका क्या था, ये वाला 1 3 5 2 4 8 4 3 7। ठीक है, माइनस करना आपको आता ही होगा। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, ऐसे चलना। 1 से 1 निकाला 0, 3 से 2 निकाले 1, 5 से 4 गए 1, 2 से 3 गए -1, 4 से 4 गए 0, 8 से 3 गए 5, और अपना 4 से 5 गए -1, 3 से वो गए -5, 7 से 7 गए 0। इसको बीच में हाफ को बीच में मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, इसको सभी एलिमेंट से। ठीक है, ये क्यू बन गया। अगर मैं क्यू का ट्रांसपोज लूँगा, अगर इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, रो को कॉलम बना दिया, और बाद में मैंने माइनस कॉमन ले लिया सबसे। तो इसको ध्यान से देखो, क्या ये क्यू ही नहीं बन गया, ये वाला ही बन गया ना। ये क्यू है, ये क्यू 0 है, 1/2 है, 1/2 है, -1/2 है, 0 है, 5/2 है, -1/2 है। तो ये बन गया आपके माइनस क्यू के बराबर। क्यू बन गया, क्यू का ट्रांसपोज बन गया माइनस क्यू के बराबर। मतलब क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बार इन दोनों का जोड़ करके भी दिखा देना, किसका, पी और क्यू का। पी ये है और क्यू आपका ये है। क्यू भी लिख देते हैं आपका, यहाँ क्या आया था, ये वाला 0 1/2 1/2 -1/2 0 5/2
और -1/2 -5/2 0। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ए ही आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ए ही आएगा। ये आप खुद से भी कर सकते हो, चलो मैं भी करके दिखा देता हूँ। P + Q + Q क्या बना? 1 में 0 जोड़ा 1, 2.5 में आधा जोड़ा 3, 4.5 में आधा जोड़ा 5, 2.5 में से आधा घटा दिया 2, 4 में 0 जोड़ा 4, 5.5 से में 2.5 जोड़ दिया 8, और 4.5 से आधा घटा दिया 4, 5.5 में 2.5 घटा दिया, 5.5 में 2.5 घटाया 3, और अपना 7 में 0 जोड़ दिया 7। तो ये ए ही आ गया ना। को हमने ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये है सिमेट्रिक, देख लो इसकी रो कॉलम से मिल रही है, रो कॉलम से मिल रही है, इसकी रो माइनस कॉलम से मिल रही है, इसकी रो माइनस कॉलम से मिल रही है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।